Hello students, welcome to online class. My name is Bipin Gupta and I am your mathematics teacher. Today I am going to teach you tangent and normal last topic. लास्ट टॉपिक में हम लोग क्या इसमें देखेंगे, टेंजेंट एंड नॉर्मल के एंगल्स फाइंड करने। दो कर्व एक दूसरे को कट करते हैं तो उनके बीच में एंगल क्या होता है। पहले इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, फिर कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग कर लेंगे। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, सबसे पहले मैंने कोई कर्व एट रैंडम बना दिया। ये मेरे पास दो कर्व हैं। सपोज दिस इज एफ ऑफ एक्स एंड दिस इज जी ऑफ एक्स। दो कर्व हैं, जिस पॉइंट पर कट कर रहे हैं वहाँ पर दो टेंजेंट ड्रॉ हो सकती हैं। तो एफ ऑफ एक्स की जो टेंजेंट है उसकी डायरेक्शन को मैंने ऐसे लिखा दिया, ठीक है। जी ऑफ एक्स की जो टेंजेंट है उसकी डायरेक्शन को मैं ऐसे लिखा दिया। यहाँ पर आपको दो एंगल नज़र आ रहे हैं। एक एंगल ये नज़र आ रहा है आप लोगों को और ये एंगल एक नज़र आ रहा है। एक एक्यूट एंगल है और एक ऑब्ट्यूज एंगल है। एक लेस देन 90 है, एक ग्रेटर देन 90 है। तो जो लेस देन 90 होता है उस एंगल को हमेशा बताया जाता है। अच्छा, आप ये कहोगे सर ये रूल है क्या, हमको दो एंगल बताने हैं तो दो में हमेशा एक्यूट एंगल ही बताना। ये बाय डिफ़ॉल्ट सभी बुक्स में है, तो एग्जामिनर को भी पता है कि आपने एक्यूट एंगल ही बताया है, एक्यूट एंगल ही बताना होता है, ठीक है। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि एक्यूट एंगल बताओ या ऑब्ट्यूज बताओ। अगर वो बोल देता है कि दोनों बताओ, ग्रेटर देन 90 बताओ, लेस देन 90 बताओ, तो स्पेसिफाई क्लियर हो गया। बट अगर उसने क्लियर नहीं किया है तो हमेशा हम लोग एक्यूट एंगल बताएंगे। ये पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट क्या, कि दो कर्व दिए होंगे, दो कर्व को आपस में सॉल्व कर दें। y को एलिमिनेट कर दे तो x आ जाएगा, x को एलिमिनेट कर दे y को आ जाएगा। एलिमिनेशन प्रोसेस निकाल सकते हैं या फिर रिप्लेसमेंट प्रोसेस लगा सकते हैं कि y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x निकाले और दूसरी इक्वेशन में जाके एंटर कर दे तो x आ जाएगा, y आ जाएगा। ऐसे हम चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट फाइंड कर लेंगे। जब भी आपके पास पॉइंट फाइंड हो जाएगा उसके बाद क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव करेंगे। अब ऑब्वियस है कि एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा, वो पर्टिकुलर पॉइंट पर स्लोप कब देगा, जब उस पॉइंट को उसके अंदर एंटर कर देंगे। तो जैसे ही डेरिवेटिव में एफ ऑफ एक्स के डेरिवेटिव में उस पॉइंट को एंटर करेंगे तो इस लाइन का स्लोप आ जाएगा, इस लाइन का स्लोप आ जाएगा आप लोगों के पास, ठीक है। अब आपके पास है जी ऑफ एक्स, तो जी ऑफ एक्स जो है उसकी जो लाइन है उसका स्लोप आ जाएगा एम। तो एक स्लोप आ गया आपके पास m1, एक स्लोप आ गया m2। अब क्या करेंगे, अब आपके पास एक फॉर्मूला है, tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 ओवर 1 प्लस m1 m2। अब आप बच्चों को बोलेंगे सर m1 माइनस m2 क्यों लिखा, m2 माइनस m1 क्यों नहीं लिखा। आपकी मर्जी, कुछ भी लिख दो, बस मॉड लगा दो। समझ में आ गया। m1 माइनस m2 करोगे जो वैल्यू आएगी मॉड लगा दोगे, m2 माइनस m1 में जो निकालोगे तब भी वही वैल्यू आएगी। एक नेगेटिव के साथ आ सकती है, एक पॉजिटिव के साथ। आपने मॉड लगा दिया, साइन का मतलब ही खत्म हो गया। मॉड इसलिए लगाया जाता है क्योंकि जो क्वांटिटी निकल के आए प्योर पॉजिटिव हो। tan थीटा में प्योर पॉजिटिव क्वांटिटी अगर मैं tan का ग्राफ दिखाने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को, और ये ग्राफ इसका एसिम्प्टोट है, ये यहाँ पर ये 90 डिग्री है, π/2, और यहाँ पर भी π/2 नेगेटिव पर ये 0। तो 0 से लेके यहाँ पर की सारी वैल्यू पॉजिटिव मिल गई। देखो आप पॉजिटिव की तरफ जा रहे हो ना। तो 0 से लेके 90 तक जो भी वैल्यू होती है tan की पॉजिटिव होती है। फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं ना कि 0 से 90 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो tan तो पॉजिटिव हो गई, इसलिए प्योर क्वांटिटी पॉजिटिव रखी है। ये बात आप लोगों को समझना, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था, ये फॉर्मूला हो गया। अब क्या बढ़ते हैं आगे। अब ये दोनों लाइनें आपस में अगर पैरेलल हो, अगर लाइनें पैरेलल है, इफ लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, तब क्या होगा, तब थीटा की वैल्यू 0 हो जानी चाहिए। तो tan 0 की वैल्यू तो 0 हो जाती है, tan 0 तो 0 होता है, tan 0 0 होता है। और m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2 0 की मल्टीप्लाई किसी के साथ करेंगे 0 हो जाएगा। नॉमिनेटर पे जो बचेगा वहाँ से एक रिजल्ट मिलेगा कि m1 बराबर m2 हो जाएगा। एक और कंडीशन हो सकती है, इफ लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मैं सीधा परपेंडिकुलर लिख दिया, परपेंडिकुलर की कंडीशन हो तब क्या करेंगे, तब हम लोग करेंगे tan 90। और tan 90 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, tan 90 होता है इन्फिनेटिव।
इन्फिनेटिव को कैसे लिखते हैं, 1/0। 1/0 का क्या मीनिंग हो गया, ये वाला पॉइंट मैंने यहाँ लिखा, m1 माइनस m2/1 प्लस m1 m2। इसकी मल्टीप्लाई 0 के साथ खत्म हो गया, इसकी मल्टीप्लाई 1 के साथ आपको मिलेगा, सॉरी ये 1 है ना, ये तो 0 मिलेगा क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई इसका 0 होगी, इसके साथ मल्टीप्लाई आ गया। तो m1 इंटू m2 की वैल्यू कितनी आई, -1। तो लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप का मल्टीपल आपके पास -1 देता है, लाइन अगर पैरेलल है तो उनका स्लोप उनका इक्वल होता है। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, जल्दी से कॉपी करो, हम न्यूमेरिकल लेते हैं। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं न्यूमेरिकल की पिक दे देता हूँ, जल्दी से आप सेव कर लो इसको। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 का पार्ट नंबर 1 पिक करते हैं। लिखा हुआ है आप लोगों के पास, फाइंड द एंगल्स ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन द फॉलोइंग कर्व्स। तो इसको मैं फर्स्ट पार्ट पहले पिक करता हूँ। XY = 6 लिखा हुआ है एंड x² y = 12 लिखा हुआ है। तो दो कर्व हैं, अभी देखो कर्व कैसे हैं तो हमें पता नहीं चल पाता है। वैसे तो इसका वाला तो कर्व हम लोग जानते हैं, और ये कर्व बताना थोड़ा सा टफ हो जाता है हमारे लिए। लेकिन हम लोग ये नहीं देखने जा रहे कर्व कैसे बनेगा, हम देखने जा रहे हैं कि कर्व का एक पॉइंट जो होता है इंटरसेक्शन पॉइंट, उस पॉइंट को कैसे फाइंड किया जाए। यहाँ लिखा है XY, यहाँ लिखा है x² y²। तो मैं क्या करूँ, x² y² ओवर XY, ये भी ज़्यादा फंडा अच्छा नहीं, x मल्टीप्लाइड बाई XY कर दो, ये ज़्यादा अच्छा है। XY की डायरेक्ट वैल्यू आ गई 6, ये आ गया 12, 2 मिल गया। तो x की डायरेक्ट वैल्यू मिल गई 2। अगर x 2 है तो y कितना मिल जाएगा, 3। तो सीधा सीधा आपके पास पॉइंट आ गया 2,3। ये तो पहला प्रोसेस था, दो कर्व को हमने सॉल्व किया, इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, पहले कर्व का डेरिवेटिव करने वाले हैं। तो पहले कर्व का डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो पहले फंक्शन को स्किप किया, दूसरे का डेरिवेटिव dy/dx, दूसरे को स्किप किया, पहले का डेरिवेटिव 1, 6 का डेरिवेटिव 0। तो डेरिवेटिव का आंसर कितना आएगा, -y/x। ये तो डेरिवेटिव का आंसर है, स्लोप तो नहीं आया। स्लोप कब आएगा, जब हम उसको m1 का नाम कह दें और ये dy/dx पर्टिकुलर पॉइंट 2,3 माइनस दिस इज 3/2, यही आपके पास स्लोप आया m1। ये आपके पास पहला वर्क कंप्लीट हो गया। इससे अब क्या वर्क करना हमने, अब हम लोगों ने दूसरा कर्व पिक करना है, x² y = 12। तो पहले को स्किप किया, दूसरे का डेरिवेटिव dy/dx होता है, प्लस दूसरे का डेरिवेटिव 2x हो गया, तो साथ में y का डेरिवेटिव, y को स्किप किया, x² का डेरिवेटिव 2x, इसका 0 हो गया। तो dy/dx का आंसर कैसे निकालेंगे, ये आपको मिलेगा -2xy ओवर x², उड़ा दो इसको, -2y/x। ये तो डेरिवेटिव है, लेकिन आपको तो स्लोप चाहिए किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर। 2,3 आपके पास पॉइंट है। ओके, सही चल रहा है सब कुछ। और इसी को हम लोग m2 कह दें, तो एंटर कर दो पॉइंट, 2 मल्टीप्लाइड बाई y कितना है 3, और x कितना है 2, 2 से 2 उड़ा दो, आपके पास -3 आ गया। दूसरा स्लोप ये आया, पहला स्लोप आपके पास -3/2 है। अब आपके पास दो स्लोप मिल चुके हैं। एंगल फाइंड करना तो tan थीटा का फॉर्मूला, फर्स्ट स्लोप माइनस दूसरा स्लोप, हम लोग यही लिखते हैं। तो माइनस जो पहली पोजीशन पर लिखा है -3/2, फॉर्मूले में था माइनस, यहाँ है माइनस, तो ऑटोमेटिक हो जाएगा प्लस डिवाइडेड 1 प्लस फर्स्ट पोजीशन पर -3/2 और सेकंड पोजीशन पर -3, ये लिखा हुआ है। अगर नॉमिनेटर को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो ये मुझे मिलेगा 3/2, वो भी पॉजिटिव का, और ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, 3 3 से 9/2 होगा, तो 1 + 9/2। और आप चाहो तो मॉड लगा दो, लेकिन अब कोई मॉड की वैल्यू नहीं बची क्योंकि वो प्योर पॉजिटिव क्वांटिटी बन चुकी है। मैं 2 से 2 की कटिंग कर दूंगा, पर आप समझ गए तो थोड़ा होल्ड करूँगा। 2 बन जा 2, 9, 11, 2 से 2 की कटिंग हो गई, ये मिल गया 3/4, 3/11। 3/11 है तो थीटा की वैल्यू डायरेक्ट आपके पास आ गई है, tan इनवर्स 3/11। यही आपका एंगल है। जल्दी से आप इसको कॉपी कर लें।
न्यूमेरिकल सॉल्व। ओके अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके क्लास, अब हम लोग ऐसा करते हैं, इसके देखो दो पार्ट और गिवन है, वो आप खुद ही सॉल्व कर लेंगे। मैं क्वेश्चन नंबर 24 ले रहा हूँ। प्रूव दैट द कर्व्स फर्स्ट एंड सेकेंड इंटरसेक्टेड राइट एंगल एट द पॉइंट। बस मुझे काम 90 डिग्री एंगल प्रूव करना है। पहला कर्व ये है और दूसरा कर्व x मल्टीप्लाइड बाई वाई प्लस 3 इक्वल टू 4। राइट एंगल होना चाहिए, पर्टिकुलर पॉइंट है 2, -1। राइट एंगल प्रूव करना है बस। तो पहले का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स, आंसर आएगा 2x माइनस 3। पहले का डेरिवेटिव स्लोप अगर निकाला जाएगा तो पॉइंट को एंटर कर दो। मैं थोड़ा शॉर्टकट मार दूँ, रहने दो, बच्चे घबरा जाएंगे, पागल भी हो सकते हैं। टाइम बहुत ख़राब चल रहा है आजकल। 2 को एंटर किया, -1 की तो कोई जरूरत नहीं, क्योंकि 4 - 3 दिस इज 1, ओनली 1, डायरेक्ट 1 लिखा है ना, ओनली 1। अब दूसरे पार्ट का डेरिवेटिव करते हैं। पहले को स्किप किया, दूसरे का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स हो गया, क्योंकि 3 का 0 हो गया। वाई प्लस 3 को स्किप किया, इसका डेरिवेटिव 1 हो गया, इसको 0 पहुँचा। तो डी बाई डी एक्स का आंसर आएगा माइनस टाइम्स ऑफ वाई प्लस 3 ओवर एक्स। इसी को मैं m2 कहूँगा। कब? जब इसमें एक पर्टिकुलर पॉइंट को एंटर किया जाता है। एंटर करते हैं तो माइनस पहले लगा दिया, एक्स वाई की पोजीशन पर -1 प्लस 3, दिस इज ओनली -1 एंड डिवाइडेड 2। ये आपको मिलेगा 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, दैट इज -1। ये आपके पास स्लोप आ गया, m2 की वैल्यू -1 और यहाँ पर m1 की वैल्यू आ गई 1। देख लेते हैं दोनों का प्रोडक्ट अगर -1 आ जाता है तो 90 डिग्री प्रूव हो गया। m1 प्रोडक्ट m2, m1 की वैल्यू 1 के मैंने उसके मल्टीप्लाई -1 में कर दी, -1 आता है। इसका मतलब क्या हो गया? हैंस एंगल 90 डिग्री, इंटरसेक्शन एंगल 90 डिग्री। यही आपको प्रूव करना था। आप एंगल tan थीटा लिखेंगे तब भी प्रूव हो जाएगा, बट ये ज़्यादा ठीक है। जब हमें पता ही कॉन्सेप्ट, ठीक है। जल्दी से इसको कॉपी करें। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट न्यूमेरिकल में ले रहा हूँ। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में क्या लिखा है? एक कंडीशन फाइंड करनी है इसमें। 25 न्यूमेरिकल फाइंड द कंडीशन दैट द कर्व 2x = y² एंड चॉइस ऑफ xy = k इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली। इसका मतलब होता है ऑर्थोगोनली का मतलब परपेंडिकुलर। मतलब उन्होंने खुद कह दिया है कि परपेंडिकुलर कट करते हैं, तब आप एक कंडीशन बताओ। अब वो कंडीशन निकाल के देनी है और देखते हैं क्या होगा। सबसे पहले वो इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि पॉइंट तो हमें पता नहीं है। तो इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करने के लिए 2x की वैल्यू y² यहाँ जाके एंटर कर दो। तो ये लिखा है 2x मल्टीप्लाइड बाई वाई = k, और 2x की वैल्यू आपके पास है y² मल्टीप्लाइड बाई वाई = k। तो y की पावर 3 = k, तो y की वैल्यू आ गई k की पावर 1/3। ये तो y आ गया, बहुत आसान हो गया। यहाँ से हम लोग x फाइंड कर सकते हैं। कैसे? 2x = y की वैल्यू आपके पास कितनी है? k की पावर 1/3 की पावर 2, तो x की वैल्यू मिलेगी 1/2 मल्टीप्लाइड बाई k की पावर 2/3। ये आप जल्दी से कॉपी कर लें। x और y की वैल्यू आ चुकी है, मतलब वो कोऑर्डिनेट आ गया। अब हम लोग क्या करने वाले हैं? इसका डेरिवेटिव करने वाले। 2 को होल्ड किया, x का डेरिवेटिव 1 होता है, y² का डेरिवेटिव 2y होगा, साथ में dy dx भी होगा। 2 से 2 उड़ा दो तो dy dx की वैल्यू 1/y आएगी। ठीक है, यहीं से dy dx एक पर्टिकुलर पॉइंट, वो पॉइंट क्या है? वो पॉइंट है k की पावर 2/3/2, k की पावर 2/3/2, कॉमा k की पावर 1/3। ये वाला पॉइंट जब एंटर करेंगे तो मार्क बनेगी। तो अकेला y है मेरे पास, तो ये वैल्यू आई है, और इसी को हम लोग स्लोप फर्स्ट कह दें तो m1 कह दूँ, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। अब हम लोग दूसरा कर्व पिक करते हैं।
दूसरा कर्व है, ट्वाइस को मैंने कॉमन ले लिया, एक्स को स्किप किया, वाई का डेरिवेटिव डी वाई डी एक्स होता है बच्चों। वाई को स्किप किया, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता, बात खत्म होगी, के का 0 हो गया। डी वाई डी एक्स की ज़रूरत है, 2 तो 0 के साथ खत्म हो गया, तो डी वाई डी एक्स की जो वैल्यू आएगी माइनस वाई ओवर एक्स आएगी। अब मैं पर्टिकुलर पॉइंट को इसमें एंटर करता हूँ तो आपके पास दूसरा स्लोप निकल के आएगा। अब मैं ये वाले पार्ट को रब कर देता हूँ क्योंकि मेरे पास जो पॉइंट है मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसकी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। पॉइंट है ये हमारे पास। अब मैं इस वाले की बात कर रहा हूँ क्योंकि m1 निकल चुका है, तो डी वाई डी एक्स एक पर्टिकुलर पॉइंट आपके पास था, के की पावर 2/3/2 कॉमा के की पावर 1/3। ये पॉइंट एंटर करोगे तो आपको m2 मिलेगा, माइनस वाई की पोजीशन पे लिखा है के की पावर 1/3 और x की पोजीशन पे लिखा है ये, तो मैं ये लिखूँगा के की पावर 2/3 डिवाइडेड 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा बस इतना। और इसी को हम लोग बोलते हैं m2, ठीक है। m2 जो हम लोग निकाल रहे हैं वो माइनस तो रहेगा ही रहेगा, k भी रहेगा, एक पार्ट खत्म हो जाएगा पर नीचे आपको मिलेगा 1/3। ये आपके पास m2 की वैल्यू आ चुकी है। अब देखो इम्पॉर्टेंट सिचुएशन क्या बनी है कि उसने पहले ही बोला था कि ये कर्व ऑर्थोगोनली एक दूसरे को कट करते हैं, मतलब m1 m2 की वैल्यू प्रोडक्ट के साथ -1 गिवन है। तो आपके पास इस पूरे बोर्ड पर जो लिखा है मैं सब रब कर दूंगा, पर कुछ चीज़ें रहने दूंगा। मैंने क्या क्या छोड़ दिया, m1 की वैल्यू छोड़ दी और m2 की वैल्यू छोड़ दी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन m1 m2 की वैल्यू -1 गिवन है। m1 को उठाओ, 1/3 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई, m2 की वैल्यू है -2 डिवाइडेड बाई k की पावर 1/3 इज इक्वल टू -1। इसका काम भी खत्म हो गया, इसका काम भी खत्म हो गया, माइनस से माइनस खत्म हो गया। 2 को यहीं पर लिख लो और यहाँ पर k की पावर 2/3 आ जाएगी, सही है। ये आ जाएगा k की पावर, क्योंकि पावर ये ऐड हो जाएगी 2/3। अब मैं कहता हूँ ये वाले 3 को यहाँ पर ले आता हूँ, तो 2 की पावर 3 k स्क्वायर 8। ओके, हम लोग सही तो न्यूमेरिकल कैलकुलेट कर ही रहे हैं ना। लेट मी चेक इसका आंसर क्या आ रहा है, मैं देख लेता हूँ इसका आंसर क्या आ रहा है, मैं देख लेता हूँ। 7.2 एक्सरसाइज है ये। जहाँ तक है के स्क्वायर की वैल्यू 8 आनी चाहिए थी। के स्क्वायर यस बेटा, के स्क्वायर की वैल्यू 8 आ रही है, दिख भी है। देखा बेटे मैंने क्या किया, यहाँ जो 1/3 था तो 1/3 को यहाँ पहुँचा दिया तो 3 हो गया, तो 2 की पावर 3 की वैल्यू 8 होती है, तो के स्क्वायर की वैल्यू 8 हो गई। यही आपको बताना था, एक कंडीशन फाइंड करनी थी। ये कंडीशन है कि के स्क्वायर की वैल्यू 8 है, ये कंडीशन है। आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। मैंने इसलिए होल्ड किया कि मैं देख लेता हूँ आंसर ठीक आया कि नहीं आया, इसलिए क्योंकि न्यूमेरिकल थोड़ा सा लॉन्ग था, इसलिए जल्दी से कॉपी कर लो, आपका न्यूमेरिकल पूरा सॉल्व हो गया। कॉपी हो गया होगा बच्चों। एक न्यूमेरिकल और है मेरे पास, लास्ट न्यूमेरिकल आज के पास। क्या न्यूमेरिकल? प्रूव दैट द कर्व्स फर्स्ट एंड सेकंड टच ईच अदर। टच का मतलब होता है एंगल 0 डिग्री होगा या दोनों का स्लोप इक्वल होंगे, यही बात है, ठीक है। तो पहले पार्ट पे लिखा है एक्स वाई, क्वेश्चन नंबर है 26, एक्स वाई इज इक्वल टू 4 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8 टच ईच अदर। तो पहले पार्ट का डेरिवेटिव पहले को स्किप किया, दूसरे का डेरिवेटिव ये होता है प्लस वाई को स्किप किया, एक्स का 1 होता है, ये 0 हो गया, और डी बाई डी एक्स की जो वैल्यू आई -y/x है। दूसरे का डेरिवेटिव 2x हो गया, 2y हो गया, साथ में डी बाई डी एक्स भी आ गया, 0 हो गया, तो डी बाई डी एक्स की जो वैल्यू नज़र आ रही है मुझे -x/y नज़र आ रही है। -x/y, यहाँ पर x/y है, यहाँ पर x/y, यहाँ y/x दोनों नेगेटिव है। अब मुझे क्या देखना है कि पहले पॉइंट तो मेरे पास है नहीं, तो दोनों कर्व को सॉल्व कर लेते हैं और पॉइंट आ जाए।
यहाँ से मैं y की वैल्यू को निकालता हूँ 4/x। y की वैल्यू निकाला मैंने 4/x, यहाँ जाके एंटर करता हूँ तो x² प्लस y² 16/x² इज इक्वल टू 8। ये हो जाएगा x की पावर 4 माइनस 8x² प्लस 16 इज इक्वल टू 0। इसको मैंने मल्टीप्लाई किया, फिर इधर लेके आ गया। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसी बन रही है क्या? या फिर आप ऐसे देखोगे x² माइनस 4 का होल स्क्वायर हो रहा है क्या? a² प्लस b² माइनस 2ab, ये बनेगा। स्क्वायर आपके खत्म हो गया तो x² माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो x² इज इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू आपको मिल रही प्लस माइनस 2। अब x की वैल्यू अगर प्लस माइनस 2 है तो y की वैल्यू ज़रा देखिए क्या मिलेगी। आप प्लस एंटर करोगे तो 2 आएगा, माइनस एंटर करोगे -2 एंटर करोगे तो -2 आएगा। इसका मतलब क्या होगा? ये वैल्यू एंटर करने के बाद भी आपको प्लस माइनस 2 ही मिलेगा। तो पॉइंट आपके क्या मिले? तो पॉइंट मिले 2,2 एंड -2,-2। 2 पॉइंट मिले तो 2 आंसर आपको निकालने पड़ेगा, दोनों में चेक करना पड़ेगा, मतलब ये कह रहा हूँ। तो पहले मैं पॉइंट लेता हूँ फर्स्ट 2,2, तो स्लोप m1 पहले वाले का डेरिवेटिव में ये पॉइंट एंटर कर रहा हूँ, -2/2 दैट मीन्स -1। अब मैं m2 निकाल रहा हूँ। m2 निकालूंगा तो -2 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि पॉइंट आपके पास 2/2 है, इसको एंटर करोगे तो -1। दोनों के स्लोप इक्वल है, दोनों के स्लोप इक्वल है, इसका मतलब वो एक दूसरे को टच करती है। ये पहला पॉइंट हो गया। इस वाले स्पेस को मैं रब कर रहा हूँ, जिसे कॉपी करना होगा कर ले। अब मैं बात करता हूँ सेकंड की। सेकंड पॉइंट है -2, -1। यहाँ से मैं m1 निकालता हूँ तो स्लोप क्या है? ये माइनस तो लगाइए, -2/-2 दैट मीन्स कटिंग हो गया तो आपको -1 मिलेगा। अगर मैं m2 निकालूंगा तो माइनस तो है ही आपके पास, -2/-2 फिर से आपको -1 ही मिलेगा, मतलब दोनों स्लोप फिर से इक्वल हो गए। फिर से आपको टचिंग वाला पॉइंट मिलेगा, मतलब एक दूसरे को कांटेक्ट करेंगे, स्पर्श क्या बोलते हैं इसको, उन्होंने क्या लैंग्वेज यूज की हुई है? टच ईच अदर, एक दूसरे को टच करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि दोनों इक्वल हो गए। आपको ऐसा लग रहा है एंगल 0 डिग्री नहीं आ पा रहा है, आप निकालेंगे तो 0 डिग्री आएगा, निकालने की जरूरत नहीं है। दोनों स्लोप इक्वल हो गए, मतलब एक दूसरे को टच करती है। अगर दोनों का प्रोडक्ट -1 है, मतलब वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर कट करते हैं। ठीक है, आपको न्यूमेरिकल पूरा सॉल्व हो गया। ठीक है, आपका टेंजेंट एंड नॉर्मल खत्म हो गया। अब हम लोग न्यू देखेंगे, अप्रोक्सीमेशन शायद हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, तो उसके लिए बाय बाय। ओके, तैयारी करता है, टेक केयर।